नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत के कुछ राज्यों में अभी सावन चल रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि। और कुछ राज्यों में अभी भाद्रपद चल रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। चाहे जो भी माह चल रहा हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस पूरे भारत में एक ही तिथि को मनाया जाता है। यह महीनों का अंतर इसलिए आता है कि कुछ राज्यों में अमांत पंचांग का अनुसरण होता है और कुछ राज्यों में पूर्णिमांत पंचांग का अनुसरण होता है। ये अमांत और पूर्णिमांत क्या है? अगर महीने की गणना अमावस्या से लेकर अमावस्या तक होती है तो वो अमांत पंचांग है, और पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक होती है तो वो पूर्णिमांत पंचांग है। इसके कारण महीने बदल जाते हैं, परंतु तिथियां और हमारे जो त्योहार है वह एक ही रहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म सावन महीने के अथवा भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मित्रों, आप देख रहे हैं तर्क और तथ्य। आज हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में थोड़ी बातें करेंगे। पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब कंस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया तो उसका अंत खोलने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। उसका अंत करने के लिए, कंस का अंत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और 8 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण भगवान ने कंस का अंत कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उद्देश्य केवल कंस का अंत करना नहीं था। वह एक कारण जरूर है, परंतु वह अकेला कारण नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का पूरा जीवन एक रिहर्सल है, एक गाइडलाइन है। महाभारत में जो हुआ वो तो केवल रिहर्सल है। रंगमंच पर जो असली नाटक खिलाया जाने वाला है वो तो ये कलयुग है। तो कलयुग में मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए, उसकी गाइडलाइन है ये भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन। और इसीलिए कंस के मरने के बाद उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं होता, अपितु उनका उद्देश्य बहुत ही व्याप्त हो जाता है। उनका पहले का जीवन केवल कंस से प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए था, परंतु उसके बाद उनका पूरा जीवन पूरे मानव जात के लिए था। श्री कृष्ण भगवान बाल्यकाल से ही बड़े नटखट थे, सुनते सबकी थे, परंतु करते अपने मन की थे। परंतु इस तरह करते थे कि किसी और के मन में कोई दुख ना हो। वह अपनी बात सबसे मनवाते थे, परंतु दूसरों का मन प्रसन्नता से भर भी देते थे। वह भले ही नटखट थे, परंतु जो सही है वह करते थे, गलत काम नहीं करते थे। तो बालकों का नटखट होना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा का राज्य उग्रसेन को वापस दिलाया। वह चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, परंतु वह राजा नहीं बने। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं था। जब जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था तो अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के लिए वह द्वारका से मथुरा आ गए। तो यह भारत में पहली घटना थी जब लोगों ने सुरक्षा के लिए
अपना घर बार छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर नया घर बसाया। कलयुग में ऐसी स्थिति आज सभी देशों में है। किसी न किसी देश में आपको रेफ्यूजी मिल ही जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही चला जाएगा, परंतु वह अपनी प्रजा को इस संघर्ष में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। वह प्रजा में स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना को बनाए रखना चाहते थे। तो वह मथुरा से द्वारका आ गए। ऋषि संदीपनी उनके गुरु थे। उनके आश्रम में उन्होंने बहुत ही शीघ्र, बहुत ही कम समय में विद्या प्राप्ति की थी। वहाँ उनके मित्र थे सुदामा। सुदामा बहुत ही गरीब थे, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता अर्जुन की मित्रता से भी बढ़कर हो जाती है। कभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के पैर नहीं धोए, अर्जुन के पैर नहीं पखारे, परंतु भगवान ने सुदामा के पैर पखारे। सुदामा के लिए पागलों की तरह दौड़े, सुदामा के लिए वह रोए। तो सुदामा और उनकी मित्रता कुछ अलग ही प्रकार की थी। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में बहुत त्याग किया। उनका त्याग उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। जन्म लेने से पहले उन्हें अपने भाइयों को खोना पड़ा। जन्म लेने के बाद उन्हें माता पिता को त्यागना पड़ा। थोड़े बड़े हुए तो जिन्होंने उन्हें पाला था वो माता पिता, जिनका स्थान उनके लिए वसुदेव और देवकी से भी ऊपर था, इनका भी उन्हें त्याग करना पड़ा। तो उन्होंने जिस प्रकार का त्याग किया, वैसी भावना आजकल के लोगों में नहीं मिलेगी। इस तरह का त्याग कोई नहीं करेगा। देश के लिए सबके मन में भावना होती है कि उन्हें कुछ करना है, परंतु जब त्याग करने की बात आती है तो बड़े बड़ों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। वह पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, बाद में उनके लिए राष्ट्र या अन्य कुछ होता है। श्री कृष्ण भगवान का एक गुण ऐसा है कि वह सबको मोह लेते हैं, इसलिए उनका नाम मोहन है। परंतु उन्होंने कभी मोह नहीं किया, बड़े ही निष्ठुर थे वो। निष्ठुर इसलिए कि उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कर्तव्य के लिए चाहे जो भी त्यागना पड़े त्याग दिया। चाहे वो नंद राय और यशोदा जी को त्यागना हो, अपने बाल्यकाल के दोस्तों का त्याग करना हो, और राधा जी का भी त्याग उन्होंने किया। महाभारत जब हुआ तब उन्हें यह ज्ञात था कि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों का बलिदान देना होगा। यह भूमि वीरों से विहीन हो जाएगी और इसमें बहुत सारे उनके अपने भी हो गए, जैसे कि अभिमन्यु है। फिर भी उन्होंने धर्म के लिए जो करना पड़े वो किया। ये जो कलयुग है, इसमें अगर आपको धर्म की विजय चाहिए, आप चाहते हैं कि धर्म की विजय हो, तो ये आसान नहीं रहेगी। आपको जीवन में त्याग करना पड़ेगा। और केवल आपको त्यागना नहीं होता, आपके अपने भी, उन्हें भी त्याग का दुख सहन करना पड़ता है, जैसे कि नंद राय और यशोदा ने किया, जैसे कि देवकी और वसुदेव ने किया था। तो
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक गाइडलाइन है हमारे लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपका नैतिक बल कितना है, आपकी आत्मा का बल कितना है, आप किस तरह उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। यह सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। यह कथा बहुत ही प्रचलित है कि उनकी 16,108 रानियां थी, परंतु कहीं भी यह नहीं लिखा कि यह रानियां उनके भोग विलास के लिए थी, और कहीं भी यह नहीं लिखा कि उन्होंने अपनी किसी रानी के साथ अन्याय किया हो। वो भगवान थे। उन्होंने नरकासुर के कारावास में जो राजकुमारियां कैद थी, उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए उनके साथ विवाह किया और सभी के साथ रहने के लिए 16,108 स्वरूप धारण किए। ऐसा करने के बाद भी वह एक अखंड ब्रह्मचारी थे। सबके साथ छल करने के बाद भी वह पूर्णतः सत्यवादी थे। एक कथा है कि जब अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, तब श्री कृष्ण भगवान यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अगर पूर्णतः सत्य का पालन करता हूँ, अगर मैं बाल्यकाल से ही अखंड ब्रह्मचारी हूँ, तो उत्तरा के गर्भ में बालक जीवित हो जाए और परीक्षित जीवित हो जाता है। तो उनका चरित्र उनकी बाह्य लीलाओं से हम जान नहीं सकते। उनका चरित्र उनके कर्मों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। उन्होंने जो कर्म किए, उनके परिणाम क्या हुए, तभी हम उन कर्मों का रहस्य जान सकते हैं। महाभारत के 36 वर्ष बाद वह इस धरा को छोड़कर चले गए और जाते जाते अपने साथ अपने यादवों को, जो उनके भक्त थे, उनकी सहायता के लिए ही जन्मे थे, उन्हें भी साथ ले गए। परंतु इस लीला में भी उन्होंने मानव जाति के लिए एक संदेश छोड़ा कि अगर आपके अपने भी धर्म से विचलित हो तो उनका भी पतन होगा, भले ही आप चाहे भगवान क्यों ना हो। तो उन्होंने यदुवंश का नाश होने दिया। उन्होंने संसार को कर्म का सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अपने अंतिम समय में उन्होंने जरा को याद किया, स्मरण किया। वैसे तो जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, जो उनके समीप कभी आई ही नहीं, परंतु उन्होंने जरा को याद किया। यह जरा कौन था? यह जरा पूर्व जन्म का बाली था, जिस बाली को अधर्म का दंड देने के लिए पेड़ के पीछे से राम अवतार में उन्होंने मारा था। वही बाली जरा बनकर आया था और उसी के बाण को उन्होंने अपनी नियति बनाई इस धरा को छोड़ने की। तो इस तरह उन्होंने स्वधाम गमन की लीला की और जब वह इस तरह से चले गए, उसी समय से कलयुग ने
इस पृथ्वी पर अपना पहला चरण रखा। तो तभी से कलयुग का आरंभ हुआ। मित्र कहते हैं यह कलयुग बहुत ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में आपको श्री कृष्ण भगवान केवल उनके नाम जपने से ही प्राप्त हो जाएंगे। बाकी सारे युगों में आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। कलयुग में केवल आपको उनका नाम जपना है। इसी से आपका हृदय शुद्ध होगा और अपने हृदय में विराजमान श्री कृष्ण के आपको दर्शन होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।